बात सीधी सीधी सी है, इमरान खान पे जुल्म करना है, इमरान खान को टॉर्चर करना है, इमरान खान बात नहीं मान रहा और टॉर्चर करो, किताबें से महरूम करो, बच्चों से बात करने से महरूम करो, वकीलों से मिलने से, फैमिली से, तो इमरान खान को टॉर्चर करो। बात सिंपल सी है। मैं कहती हूँ सारा दिन टाइम क्यों जाया करें अदालतों में, वो आके सीधा सीधा क्यों नहीं कहते थे हम हमारे से इमरान खान बात नहीं मान रहा, इमरान खान टॉर्चर क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, इमरान खान को हम जहनी मरीज बनाना चाहते थे, जहनी मरीज, इमरान खान जहनी मरीज नहीं बन रहा, यही है ना, यही कर रहे हैं ना। आप फिक्र ना करें, इमरान खान अल्लाह में यकीन रखता है, इमरान खान कुरान पढ़ रहे होंगे, इमरान खान तर्जमा पढ़ रहे हैं उसका, किताबें छोड़ दें, वो पुरानी किताबें पढ़ लेंगे, वो वर्जिश करेंगे, तो हमें पता कि वो 2-2.5 घंटे तो उनकी रूटीन में है वर्जिश करना। उन्होंने ये भी बताया उनके पास डम्बेल्स हैं, हमें 1 महीना लगा था डम्बेल देने में, जज साहब के साथ हाथ जोड़ जोड़ के डम्बेल दिए थे, डम्बेल्स, एक साइकिल है और एक बार लगा हुआ है, ये उनकी वर्जिश का खुद उन्होंने, और ये आप टीवी पे सुनिए कितनी लग्जरी है। इमरान खान थोड़े में खुश है, इसलिए जब सलमान सफदर साहब ने आके उनका बताया था तो वो ये बता रहे थे कि इमरान खान इन चीज़ों की, कहते जो मेरी ज़रूरत है, एक वो सेल है वो काफ़ी है, मुझे किताबें दो, मेरी मुलाकातें बहाल करो, मेरी वो जो आंख का इलाज कराओ जो शुरू किया है, अब आंख का इलाज इनके पास, वो कहते केस ही नहीं है तुम्हारा, प्रोसिक्यूशन कहती है तुम्हारा केस ही नहीं है, आंख के इलाज की बात तो यहाँ कर ही नहीं सकते, तो माल है। अगर यहाँ अदालतों से नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, सड़कों पे। अगर ये लाज ये अपने कैदी जिन्होंने, इन जजेस ने भेजा हुआ इमरान खान को कैद में और गुस्सा बीबी को, अगर ये अपने कैदियों का ख्याल नहीं रख सकते तो हम कहाँ जाएंगे, सड़कों पे, हम सड़कों पे होंगे। तो आज कोर्ट को हमने ये इस्तदा की है कि अगर ये जेल रिफॉर्म्स कोई मानी रखते हैं तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज मिस्टर इमरान खान एंड हिज वाइफ। सबसे पहले आप उनको कैद तन्हाई से बाहर निकालें, उनकी आंख का ट्रीटमेंट करें। मुकदमात जितने भी हैं 300-350 पहले भी लड़ लिए, मजीद लड़ लेंगे, मुकदमात की फिक्र नहीं है, अदालतों से रिलीफ्स भी आ जाएंगी। मगर ये जो सेहत का नुकसान है, जो मेंटल टॉर्चर है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जो आंख का ज़ाया होना है, जो आंख की इंजरी है, आंख की इम्पेयरमेंट है, ये बहुत कंसर्निंग और पर्टर्बिंग बात है। इसका फौरी अदालत नोटिस ले और फौरी उनको रिलीफ दे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रपोजल्स भी मांगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्या कुछ है जो हो सकता है इस कैद तन्हाई को दूर करने के लिए। हमने अपने सजेशंस और प्रपोजल्स प्रोसिक्यूटर जो साहब थे नैब के, जो एडवोकेट जनरल साहब थे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, और सबसे बढ़ के फाजिल जज साहब के आगे रखे, जेल रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, कि ये वो राइट्स हैं, ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो तरीक़ाकार है जिसको अपनाते हुए आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को एड्रेस करें। सो हमने कोई चांद सितारे नहीं मांगे, हमने बड़ा रियलिस्टिक होके बड़ी प्रैक्टिकल डिमांड्स जो कि फेयर एक्सपेक्टेशंस हैं एक कैदी की, स्पेशली इन लाइट ऑफ his fundamental rights, jail rights, rights of an accused, rights of the convict, and in light of जो इसी महीने होने वाली एक रीअश्योरिंग कॉन्फ्रेंस है कि हर कैदी को इंसाफ मिलेगा। तो इसी महीने अगर आपके सामने खड़े होके या सारा दिन कोर्ट को अगर हम ये दलील दे रहे हैं कि जेल के अंदर जो होने वाली गैर कानूनी सजा है, जो किसी फैसले में नहीं लिखी हुई, टॉर्चरस है, वो 22 घंटे इमरान खान साहब के लिए, 24 घंटे बुशरा इमरान साहिबा के लिए, और रिपोर्ट कंफर्म करती है। वो कहते हैं इनके करीब किसी को नहीं आने दिया जा सकता क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स हैं, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। सो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी और सेफ्टी की बिना पर हम किसी ऑफेंडर को करीब नहीं आने देंगे। मगर क्या लॉयर्स जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी ऑफेंडर्स हैं? क्या उनकी बहनें जिनका राइट है, ब्लड रिलेशन है, क्या वो ऑफेंडर्स हैं? क्या बेटे जिनसे व्हाट्सएप पे कॉल हो सकती है वो? क्या टेलीविजन ऑन करना कोई प्रॉब्लम है? क्या रेडियो देना, ट्रांजिस्टर देना कोई प्रॉब्लम है? क्या बुक्स पढ़ाना कोई प्रॉब्लम है? ये तमाम चीज़ें आज ऑनरेबल मिनिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने नोट की हैं
फैसला महफूज है, प्रपोजल्स उनके पास हैं। सरकार इस बात पर आज तुली हुई है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में नहीं रखा जा रहा और हम गलत कह रहे हैं। और हमारा आज मौक़िफ़ था, मुंह बोलता सबूत है कि हम में से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा 7-8 महीने से। इससे बड़ा अगर कोई सबूत है कैद तन्हाई का तो वो सरकार बता दे। मुतवक्के है कि आइंदा हफ्ते कमिंग वीक में जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। मंडे तक का चांस और अपॉर्चुनिटी है पार्टीज को कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सप्लीमेंट करें, मजीद इजाफा करें। थैंक यू वेरी मच। सलमान जब्बार साहब ये बताएगा कि निज़ाम के हवाले से मजीद दाखिला ने बयान दिया, उसके बाद आज आपने अदालत के सामने कहा हमारी ना माने, अडियाला जेल वालों की ना माने। आपने कहा कि मामून मुकर्रर करें कि क्या कोई पैगाम तो नहीं भिजवाया जा रहा है उनके जरिए, कोई नेगोशिएशन तो नहीं की जा रही। ऐसी बात, हमने तो अदालत को 10-15 सोल्यूशंस और प्रपोजल्स दिए कि माजी में इससे पहले अदालतों ने कैसे मालूम किया है, कैसे मालूम किया कि सच क्या और झूठ क्या है। उसमें हमने उन्होंने कहा है कि आप न्यूट्रल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लॉयर्स ऑफ योर चॉइस वो भेजें। सो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल को अदालत प्रोड्यूस करे ताकि उनसे ही पता चल जाए कि क्या क्या फैसिलिटेशन है। इसके ऊपर अदालत का क्या है कि आप कितना होपफुल है कि उनको अदालत यहाँ पे बुला सकते। देखिए, हमने अदालत के आगे आज 10-12 ऑप्शंस रखी हैं, मुख्तलिफ प्रपोजल्स कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, प्रिजन रूल्स के मुताबिक कि ये ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर आप कैद तन्हाई को दूर करना चाहें तो हल मौजूद है। हम ये हरगिज़ नहीं कह रहे कि उनको आप जेल से बाहर निकाल दें, रिट पिटिशन दें। वो उन अपीलों में ही बाहर आएंगे, उन जमानतों में ही बाहर आएंगे जिन जजों के पास इख्तियार है उनको छोड़ने। तो इस कोर्ट के पास जो इख्तियार था वो इन ऑप्शंस को एंटरटेन करने का था कि ये ऑप्शंस हमने उनको दी। और मैंने ये भी कहा कि जो मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है और मुलाकातें नहीं हो रही, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और हमारी अंडरटेकिंग भी है कि हम जब जाएंगे हम अपने केसेस और काम के हवाले से बात करेंगे। हम कोई पॉलिटिकल मैसेंजर्स नहीं है ना, और सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब भी करेंगे। सर ये बताइएगा कि एडवोकेट जनरल ने बताया कि जेल जो है एक स्टेट का दर्जा रखती है, अलग से स्टेट है, वहाँ फ्रेंड्स नहीं भेज। देखिए, ये बड़ी डैमेजिंग बात थी जो उन्होंने की। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जेल अथॉरिटीज को ना गिला है बड़ा इमरान खान से। तो और गिल मोटिव तो तभी बनता है ना, कहते सख्त सजाएं कब दी जाती हैं, गैर कानूनी सजाएं कब दी जाती हैं, जब कोई गिला शिकवा हो। तो ये तो वो खुद साबित कर रहे थे कि जो जेलर है वो तंग है इन बातों से, और वो उसका कोई खुदा न खास्ता उस बात को दिल में रख के तो उनको कैद तन्हाई में रखे बैठे। सो ये जज साहिबान ने पेशेंट हेयरिंग बहुत दी है, बहुत सुकून से हमें उन्होंने सुना है और इत्मीनान से सुना है, पूरा टाइम दिया है। मेरा ख्याल है कि वो फिर आप रिबटल का रिबटल और रिबटल का रिबटल ना जजेस पसंद करते हैं और आप देना शुरू हो जाएं तो कभी भी हेयरिंग्स कंक्लूड ही ना हो। मेन बात ये है कि जज साहब को बहुत अच्छे से सारे इश्यूज की समझ आ चुकी है, फैसला महफूज है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई अच्छा सजेशंस को इल्लीगल मशवरा करार दिया गया है नैब प्रोसिक्यूटर। उनकी जज साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं ना की। जज साहब ने तो उनको रोका टोका कि मुझे ये बातें सुन लेने दें। और वो इलीगल मशवरे क्या थे कि टीवी चैनल, टीवी लगाया है तो उसको खोल दें, रेडियो दे दें, खत लिखने की इजाज़त दे दें, बच्चों की टेलीफोन पे बात करा दें, वकील को मिलने दें, बहनों को मिलने दें, मियाँ बीवी को इकट्ठे एक ब्लॉक में भी रख सकते हैं, सब कानून के मुताबिक। कोई गैर कानूनी बात नहीं है। खोल के आप पढ़ लेना, जेल रूल सेक्शन बता दूंगा।